this video, we will do multiple choice questions and accession and reasoning question related to the series, data frame and CSV file. Okay, so let us start with first question. To create an empty series object, you can use empty series object क्रिएट करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? pd डॉट सीरीज फंक्शन. ओके, यहाँ पे pd क्या है? pd है पांडास लाइब्रेरी. ओके, पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन. ओके, pd डॉट सीरीज फंक्शन आपने उसमें एम्प्टी आर्ग्यूमेंट पास किया है, दिस इज नॉट करेक्ट. देन सेकंड वन इज pd डॉट सीरीज और आपने इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया np डॉट nan, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ओके, अगर आपको एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? pd डॉट सीरीज फंक्शन ओनली. आप सीरीज फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? pd डॉट सीरीज, राइट. Okay, next, to display first three elements of a series object as you may write. आपको क्या करना है? सीरीज के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है. तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आपने एस क्या है? सीरीज का नेम है, राइट. तो आपने यहाँ पे रेंज दी है. तो रेंज यहाँ पे कहाँ से आपने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा. ओके, और एंडिंग जो आपकी वैल्यू है 3, वो क्या हो जाएगी? -1. एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1. तो यहाँ पे हो जाएगा 2. 3 - 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? इक्वल्स 2. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी सीरीज की? 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 1 इंडेक्स की वैल्यू आएगी एंड 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी. तो फर्स्ट थ्री वैल्यूज इंडेक्स सीरीज की यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी. फाइन, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ही इसमें करेक्ट है. फाइन, ये जो बी ऑप्शन है दिस इज नॉट करेक्ट. सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ओके, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए. फाइन. Question 3. To display last 5 rows of a series object S, you may write. आपको series object S की last 5 rows display करानी है. तो यहाँ पे देखो हेड क्या करता है? टॉप 5 रोज डिस्प्ले कराता है. हेड 5 जो आपने दिया ऑप्शन, ये भी टॉप 5 रोज को डिस्प्ले कराएगा. हमें क्या करनी है? लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराना है. तो अगर हम टेल फंक्शन देते हैं सिंपली विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो क्या होता है? वो लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराता है. सेम वे अगर हम यहाँ पे टेल में हमने 5 दिया तो ये भी लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराएगा. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी एंड डी, राइट. टेल फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट एंड टेल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट 5, क्योंकि हमें कौन सी कितनी रोज डिस्प्ले करानी है? लास्ट 5 रोज डिस्प्ले करानी है. फाइन, तो यहाँ पे सी एंड डी बोथ आर करेक्ट. Fine. Now we have next question. Mathematical operations on two series object is done by matching. अगर आपको दो series objects पे mathematical operations करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप जो फर्स्ट थिंग है वो क्या करते हो? दोनों के क्या मैच करते हो? दोनों के इंडेक्स मैच करते हो. अगर इंडेक्स मैच नहीं करेंगे तो क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते अगर सीरीज के इंडेक्स क्या है? डिफरेंट है. सीरीज के इंडेक्स सेम होने चाहिए, तभी आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. ओके. Okay, next question. To display third element of a series object S, you will write. आपको क्या करना है? series object S का आपको third element display कराना है. Okay, only third element आपको display कराना है. तो यहाँ पे first option में तो क्या है? range आ जाएगी 0 1 2. फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स आ जाएंगे. ओके, लेकिन हमें क्या करना है? ओनली थर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ओनली सीरीज का थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले कराना है. तो आपने क्या दिया है? सेकेंड ऑप्शन क्या? एस, और आपने यहाँ पे दिया है 2, राइट. कौन सा इंडेक्स वैल्यू दिया है? 2. तो आपका देखो 0 से स्टार्ट होगा. 0 पे आपका फर्स्ट वैल्यू आएगी, 1 इंडेक्स पे आपकी सेकंड वैल्यू आएगी और 2 इंडेक्स पे आपकी थर्ड वैल्यू आएगी. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. फाइन, आपको थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, तो थर्ड एलिमेंट कहाँ आएगा? 2 इंडेक्स पे आएगा. फाइन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. आपको इसका आउटपुट बताना है. हमारे पास सीरीज है एस. सबसे पहले हमने क्या किया? इंपोर्ट पांडास एस पीडी. पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया. ओके, उसका एलियास नेम, उसका अल्टरनेटिव नेम हमने रख दिया पीडी.
फाइन, क्योंकि पूरा पांडास लिखना पड़ेगा इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लेंगे, एज अ पीडी लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज है S1 पीडी डॉट सीरीज, आपने उसके अंदर वैल्यूज पास कर दी है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, तो ये जो लिस्ट पास हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी S1 सीरीज फंक्शन की हेल्प से। ऐसे ही आपने दूसरी सीरीज को क्रिएट किया, ओके, S2। फाइन, अब S2 में आपने क्या किया, इंडेक्स को एक्सप्लिसिटली दिया है, मतलब खुद से इंडेक्स डिफाइन किया है, उसके इंडेक्स आपने दिए ABCD। फाइन, अब आप क्या करवा रहे हो, प्रिंट करा रहे हो S1 प्लस S2 और काउंट फंक्शन उसको काउंट करवा रहे हो, मतलब प्लस करने के बाद क्या वैल्यूज का काउंट ले रहे हो। अब यहाँ पे देखो, S1 जो सीरीज क्रिएट होगी उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होंगी, 0 1 2 3, और जो S2 सीरीज आएगी उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ABCD। दोनों की इंडेक्स वैल्यूज डिफरेंट है। फाइन, तो क्या वो मैथमेटिकल फंक्शन होगा, वो मैथमेटिकल फंक्शन नहीं होगा। फाइन, वो बिकॉज क्या कंडीशन होती है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, अगर आप सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो तो दोनों सीरीज का क्या होना चाहिए, इंडेक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। फाइन, यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या दिखाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल प्रिंट सीरीज S1 इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आपको सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो आप कौन सा स्टेटमेंट लोगे, सबसे पहले है प्रिंट S1। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है तो 0 आ जाएगा, एंडिंग इंडेक्स नहीं है तो लास्ट तक जाएगा सीरीज के, और स्टेप वैल्यू 1 है तो ये सीरीज कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड डिस्प्ले कर देगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, S1 स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंड वैल्यू तक डिस्प्ले होंगे एलिमेंट्स, लेकिन आपने स्टेप वैल्यू क्या दिया, -1। तो जब आप -1 स्टेप वैल्यू देते हो और कंप्लीट सीरीज डिस्प्ले करा रहे हो तो क्या होगा, डिस्प्ले तो होगी कंप्लीट सीरीज, बट किस ऑर्डर में होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी, मतलब लास्ट एलिमेंट पहले आएगा, ओके, जो और फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। ओके, रिवर्स ऑर्डर में सीरीज के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करते हो, स्टेप वैल्यू -1 देते हो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, okay, now next, to display first two elements of a series object we can write, हमें क्या करना है, सीरीज के फर्स्ट दो एलिमेंट्स को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ओके, अब आपने दिया s डॉट हेड, हेड फंक्शन में आपने क्या किया, 2 दे दिया। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट टू एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइन, ये करेक्ट है, हमारा ए भी करेक्ट है। ओके, देन बी, बी में आपने क्या किया, रेंज दी है, तो 0 से स्टार्ट होगी 1 तक, तो फर्स्ट क्योंकि 2 - 1 1, ओके, तो 0 इंडेक्स वैल्यू का एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, 1 इंडेक्स का डिस्प्ले हो जाएगा। फाइन, अगेन सेम 0 से स्टार्ट होगा 1, यहाँ पे भी दोनों टू वैल्यूज, टू एलिमेंट सीरीज के डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑल है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं, ए बी एंड सी। ओके, ये तीनों ऑप्शंस से आपका क्या होगा, सीरीज के फर्स्ट टू एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन pandas डैश इज यूज टू स्टोर डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स। कॉलम्स, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को स्टोर कराना है तो पांडास का कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, सीरीज, सीरीज क्या है, सीरीज आपका क्या होता है, 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डेटा फ्रेम जो मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को स्टोर करता है। ओके, लाइक अ टेबल इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी, डेटा फ्रेम। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन कोड डेटा फ्रेम D1 हैज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्रेम हम क्रिएट करें, हमें बताना है कि इस डेटा फ्रेम में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी नेम दिया LOD। ओके, डिक्शनरी हमारी यहाँ पे इसकी की है नेम और की वैल्यू है अमित अनिल रवि। ओके, रोल नंबर है की, ओके, मतलब रोल नंबर की है और उसकी वैल्यूज है 1 2 3। फाइन, फिर आपने क्या किया, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में आपने डिक्शनरी को पास कर दिया, डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में, जो क्या है D1।
फाइन। अब आपको बताना है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, जब आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हो तो जो कीज होती हैं वो क्या बनते हैं, कॉलम नेम्स। तो यहाँ पे हमारा नेम, ओके, जो आपका नेम है NA, नेम, एंड आपका रोल नंबर, दिस वन, ठीक है। नेम एंड रोल नंबर आपका क्या बन जाएंगे, डेटा फ्रेम के कॉलम्स, फाइन। और जो इसकी वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगी, इसकी वैल्यूज बन जाएंगी। तो अमित, अनिल, रवि, नेम की वैल्यूज बन जाएंगी, अमित, ओके, अनिल, रवि, ये इस नेम कॉलम की वैल्यूज है। और रोल नंबर 1 2 3 ये किसकी बन जाएंगी, वैल्यूज रोल नंबर कॉलम्स की। तो मैंने आपको क्या बताया, डिक्शनरी की कीज बन जाती है डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नेम, फाइन। तो हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम्स हमारे पास क्या है, 2, ओके। और अगर हम रोज देखें, रोज क्या है, अमित, अनिल, रवि, ओके, रोल नंबर 1 2 3, तो रोज हमारी कितनी है, 3, फाइन। रोज हमारी आ गई 3, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन, क्योंकि 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अंडरस्टूड। तो इसको बहुत सिंपल तरीका क्या है, आप ये ध्यान रखो, कीज जो होती हैं डेटा फ्रेम, जो डिक्शनरी की, वो कॉलम्स बनती हैं, कॉलम के नेम बनती है। तो जितनी कीज उतने कॉलम्स, और जितनी उसकी वैल्यूज, जो कीज की वैल्यूज है उतनी आपकी रोज, ओके, जितनी कीज की वैल्यूज उतनी आपकी रोज, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले डैश रोज ऑफ द डेटा फ्रेम DF, राइट। अब यहाँ पे आपके पास आपने क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट DF डॉट लॉग, ओके, और आपने दिया है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, राइट। लॉग फंक्शन में आपने बूलियन इंडेक्स को पास किया है, और बूलियन इंडेक्स में जहां जहां ट्रू होगा, ओके, वो वैल्यूज, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर जाएंगे, मतलब वो रोज डिस्प्ले कर जाएंगी डेटा फ्रेम की, फाइन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो डिस्प्ले करेगी, सेकंड डिस्प्ले नहीं करेगी, थर्ड रो डिस्प्ले करेगी। तो कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, 2, राइट। कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, 2, समझ आया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लॉग फंक्शन के अंदर बूलियन इंडेक्स वैल्यूज पास की हैं, तो जहां जहां ट्रू है वो रोज आपकी डिस्प्ले करेंगी। तो फर्स्ट रो डिस्प्ले करेगी और थर्ड रो डिस्प्ले करेगी, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2, फाइन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ इंडेक्सिंग टू एक्सेस डेटा एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम। आप डेटा फ्रेम में कितनी टाइप की इंडेक्सिंग यूज करके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट कितनी टाइप की इंडेक्सिंग करके, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब आप कॉलम नेम्स एंड रो नेम की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कॉलम इंटीजर इंडेक्सेस की हेल्प से भी कर सकते हो, और आप स्ट्रिंग जो इंडेक्स होते हैं उन जिनको हम लेबल बोलते हैं उनकी हेल्प से भी डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, एज वेल एज आप बूलियन इंडेक्सिंग करके भी डेटा फ्रेम के कॉलम्स एंड रोज को, और यू कैन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, फाइन। हम बूलियन इंडेक्सिंग भी करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं आप, और बूलियन इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा फ्रेम, फाइन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल, अब यहाँ पे फिलअप है, DF इक्वल्स DF डॉट ड्रॉप नेम, क्लास, रोल नंबर, और एक्सेस दिया है 1, राइट तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से डेटा फ्रेम के कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस क्या है, 1, एक्सिस 1 किसके लिए यूज किया जाता है, कॉलम्स के लिए यूज किया जाता है, फाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर एक्सिस 0 होता तो रोज के लिए यूज होता, रोज डिलीट होती। ड्रॉप फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं हम, डिलीट करने के लिए डेटा को, ओके। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या, डिलीट 3 कॉलम्स हैविंग लेबल्स नेम, क्लास एंड रोल नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, DF इक्वल्स टू DF डॉट ड्रॉप फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन में आपने कॉलम्स नेम दिए हैं, वो कॉलम्स जो आपको डिलीट करने हैं, और आपने एक्सेस 1 दिया है, तो ये क्या है, कॉलम्स को डिलीट करेगा। अगर आपने एक्सेस 0 दिया होता तो रोज डिलीट होती, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, D1 हमने क्या दिया, डेटा फ्रेम का नेम दिया है, और हमने क्या किया, जब हम ऐसे देते हैं
देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलन लगा दिया आपने, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया, एंडिंग वैल्यू नहीं दिया, तो इसका मतलब होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम फ्रॉम इंडेक्स 0 टू लास्ट इंडेक्स वैल्यू, फाइन। और हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 77 से, फाइन। ओके, तो D1 कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन इक्वल्स 77 विल सेट वैल्यूज ऑफ अ डेटा फ्रेम D1 टू 77। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो डेटा फ्रेम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 77, फाइन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली फर्स्ट रो की वैल्यू 77 होगी। सेकंड क्या है, ओनली फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 77 होगी। थर्ड क्या है, सी ऑल। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आप D1 में रेंज दे रहे हो और आपने कॉलन ओनली दिया है, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू से लेकर लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक, मीन्स स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। तो आपने क्या किया, डेटा फ्रेम के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया है विद 77, मतलब सबको सेम वैल्यू दे दी है 77। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम की जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, 77 है, फाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, इन द गिवन कोड डेटा फ्रेम D1 हैज रोज एंड कॉलम्स, राइट। अब हमें इस डेटा फ्रेम के रोज एंड कॉलम्स बताने हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ओके, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डिक्शनरी ले रहे हैं। डिक्शनरी में हमारी क्या है, हमने क्या किया है, डिक्शनरी के अंदर आपने ली है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ओके, यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी जो आपके पास है उसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, वो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। यहाँ पे 1 डिक्शनरी, देन 2 डिक्शनरी, देन 3 डिक्शनरी, राइट। ओके, अब देखो डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे जो कीज है, ओके, जो फर्स्ट डिक्शनरी है उसमें की आ गई आपकी की वैल्यू A एंड B, राइट। सेकंड में AB एंड C, तो हमारे पास एक और कॉलम नेम आ गया C। फिर थर्ड में AD, एक और हमारे पास कॉलम नेम आ गया D, देन E। अभी मैंने आपको बताया था, जब आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो तो जो कीज होती है वो क्या बन जाते हैं, कॉलम नेम्स। तो हमारे पास कॉलम कितने आ गए, ABCDE। ओके, तो हमारे पास कॉलम आ गए 5। ओके, आपके पास कॉलम कितने आ गए, 5, 5 कॉलम्स आ गए, फाइन। और अब इनकी वैल्यूज, तो फर्स्ट में देखो ए में 10 है वैल्यू, यहाँ पे 10 आपने लिख दिया, 10 आ गई। ओके, इट्स 10। देन 5, 5 आ गई, ए की वैल्यू, यहाँ से 7, 7 आ गई, फाइन। 7, सॉरी, दिस इज योर 7, 7 आ गई। ऐसे ही बी में आपने 20, फर्स्ट आपकी वैल्यू 20 है। ओके, सेकंड बी की वैल्यू 10 है, और फाइन। ओके, फर्स्ट 20 है एंड देन सेकंड आपकी क्या है, 10 है, और थर्ड नल है। ऐसे ही सी की वैल्यू फर्स्ट 20 है, और सेकंड एंड थर्ड वैल्यू क्या है, नल है। ओके, डी की वैल्यू 10 है और ई की वैल्यू 20 है, बाकी की नल है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कितनी आई, जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो कितनी है, 3 है। तो रोज की वैल्यू कितनी होगी, 3, फाइन। रोज की वैल्यू होगी आपकी 3। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, 3 एंड 5, आंसर नंबर सी, फाइन। समझ आ गया, कॉलम्स जो कीज होती है वो कॉलम्स बन जाते हैं। तो यहाँ से हमने कॉलम्स को देख लिया, फिर जो उनकी वैल्यूज है, ओके, उनसे हमने पता लगा लिया कितनी रोज हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 3 एंड 5, फाइन। Then, to display the third, fourth, and fifth columns from the sixth to ninth rows of the data frame DF, you can write. अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 6 टू 9th रोज से आपको एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर df.log, ठीक है, 6th to 9th। ओके, रोज, रोज से आपने क्या कराना है, थर्ड टू फिफ्थ। तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंडिंग वैल्यू आपकी -1 होती है। तो यहाँ पे 9 -1 हो गया तो 8 हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये करेक्ट नहीं होगा, राइट। सेकंड देख लो, 6 to 10 आपने लिया, फाइन। और उसके बाद आपको क्या कराना है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, to display the third, fourth and fifth columns from the 6th to 9th rows of the data frame। अब log फंक्शन में तो हम क्या करें, यहाँ पे हमें नहीं पता डेटा फ्रेम में क्या है, रोज के लेबल्स दिए हुए हैं, कॉलम्स के लेबल्स दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे रेंज तो दे दिए, राइट। बट लॉग फंक्शन में हम क्या यूज करते हैं, लेबल्स यूज करते हैं।
फाइन। लॉग फंक्शन में हम लेबल्स यूज करते हैं। आई लॉग फंक्शन में आप इंटीजर वैल्यूज को यूज करते हो, इंडेक्स वैल्यूज को यूज करते हो। फाइन। तो हम क्या करेंगे, आई लॉग फंक्शन को देखेंगे। आई लॉग फंक्शन में देखो यहाँ पे 6 to 10 रोज, जो फर्स्ट जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो रोज के लिए होता है। तो यहाँ पे 6th रो, 7th रो, 8th रो और 9th रो सारी कवर हो जाएंगी। 10 - 1, 10 - 1 9। ठीक है, इतनी रोज आ गई। ओके, रोज में से ये रोज होगी। अब इसके अंदर से कॉलम्स आप लोगे, कॉलम्स वैल्यूज 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 आ जाएंगी क्योंकि 6 - 1 5। समझ आ रहा है? देखो ये हमारा रो के लिए है और ये हमारा कॉलम के लिए पैरामीटर। फाइन। और आई लॉग फंक्शन में आप क्या करते हो, इंडेक्स वैल्यूज का यूज करते हो। ओके, लॉग फंक्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें आप लेबल्स यूज करते हो, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो, और लॉग फंक्शन में आपको पता नहीं है कि जो कॉलम नेम्स लेबल्स दिए हुए हैं या इंटीजर वैल्यूज दिए, क्या है उसका क्राइटेरिया। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई लॉग फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 6 to 9 रोज के लिए आप क्या करोगे, 6:10 लिखोगे क्योंकि 10 - 1 9। ओके, और ऐसे ही अपने रोज आपने निकाल ली। अब इस रोज के कौन से एलिमेंट्स आपको चाहिए, 3 to 5। ओके, तो आपने 3:6 लिखा, 3 4 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि 6 - 1 5। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कोड क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड D1 विद द कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें कोड दिया गया है जहाँ पे डेटा फ्रेम D1 क्रिएट होता है। ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एज PD। राइट, हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। D1 इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर हमने सिक्वेंस को पास कर दिया। फाइन, सीक्वेंस को पास कर दिया। अब ये बता रहा है कि इसमें कितने कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल एक सीक्वेंस को हमने पास किया है। ठीक है, या तो हम लिस्ट ऑफ सीक्वेंस पास करते, एक और इसी के अंदर लिस्ट होती कंप्लीट विद। ओके, तो क्या होता, वो नंबर ऑफ कॉलम्स बनते। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक सीक्वेंस को पास किया है, तो इसमें कितने कॉलम्स क्रिएट होंगे, इसमें सिर्फ 1 कॉलम क्रिएट होगा। तो आंसर क्या है आपका, 1। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Miss Sharma, the class teacher wants to add a new column, the scores of grade with the values. टीचर क्या चाहती है, एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहती है। ठीक है, ग्रेड्स का, टू द डेटा फ्रेम। हेल्प हर चूज द कमांड टू डू सो। ओके, तो आपको करेक्ट कमांड बतानी है। तो फर्स्ट वन क्या है, df डॉट कॉलम इक्वल्स दिस, तो दिस इज नॉट द करेक्ट कमांड। सेकंड क्या है, df ग्रेड, आपने कॉलम नेम दिया, राइट, इक्वल्स टू, इक्वल्स करके आपने क्या किया है, आपने सीक्वेंस दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट आपका ऑप्शन है। ओके, आपको क्या करना है, df क्या, डेटा फ्रेम का नेम। ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द कॉलम नेम जो आपको ऐड कराना है। ओके, और उसको आप इनिशियलाइज कर दोगे सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज, और यू कैन से लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका। फाइन। इस तरीके से क्या होगा, एक और डेटा फ्रेम के अंदर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा ग्रेड नेम से, जिसकी वैल्यूज क्या है, ये है A B A A B A। ओके, now, what is the correct syntax to return the values of first row of a pandas data frame? आपको first row की values क्या करनी है, display करानी है, और you can say return करानी है, assuming the name of the data frame is df। ओके, और डेटा फ्रेम का नेम क्या है, df। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो की वैल्यूज को क्या कराना है, रिटर्न कराना है। ओके, तो आपने लिया यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे df 0, दिस इज नॉट करेक्ट। देन df डॉट लॉग 1 तो क्या होता है, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू होता है, तो सेकेंड रो को डिस्प्ले करेगा, ये भी करेक्ट नहीं है। ना df डॉट लॉग 0, आपने 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, सॉरी फर्स्ट रो क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फाइन। ओके, और देखो थर्ड वन भी क्या है, df डॉट आई लॉग 1, तो यहाँ पे 1 जहां जहां 1 है वो क्या है, वो सेकेंड रो को डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये है, df डॉट लॉग 0। फाइन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम, आप डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूजिंग द numpy arrays, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो हम ये तीनों मेथड से, तीनों चीजों को यूज करके डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइन। ओके, CSV स्टैंड्स फॉर, CSV की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, कोमा सेपरेटेड
वैल्यूज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ये क्या होती है? टेक्स्ट फाइल्स होती है जिसमें डेटा को कोमा की हेल्प से या किसी भी सेपरेटर की हेल्प से क्या करते हैं? सेपरेट किया जाता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, राइट? और इसको डॉट सीएसवी एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। फाइन, ओके। क्वेश्चन 22, द करेक्ट स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम अ सीएसवी फाइल इन अ डेटा फ्रेम इज, अगर आपको सीएसवी फाइल का डेटा फ्रेम में क्या करना है? रीड कराना है, ट्रांसफर कराना है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? फाइन, df dot read csv file, no, this is not correct. Second, file dot read underscore csv df, ये भी करेक्ट नहीं है. df equals to pandas dot read, no. ओके, df क्या है? डेटा फ्रेम का नेम जिसमें आपको रीड कराना है, इक्वल्स टू pandas डॉट रीड अंडरस्कोर csv. और यहाँ पे आप क्या दोगे? जिस सीएसवी, उस सीएसवी फाइल का पाथ जिससे आपको डेटा को रीड कराना है. ओके, समझ आया? pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और यहाँ पे आप सीएसवी फाइल का पाथ दोगे, उस सीएसवी फाइल से डेटा रीड करके कहाँ जाएगा? डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर. फाइन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी. ओके, okay, to suppress first row as header, which of the following arguments to be given in read underscore csv? जब आप डेटा रीड कर रहे हो csv फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर, आप ये कह सकते हो जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो csv फाइल से डेटा फ्रेम में, अगर आप चाहते हो जो फर्स्ट रो है csv फाइल की वो रीड ना हो, ओके, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे अगर फर्स्ट रो रीड ना हो? नो हेडर इक्वल्स टू ट्रू, नो, दिस इज नॉट करेक्ट. अगर आप क्या करोगे फिर इसके अंदर दोगे रीड अंडरस्कोर सीएसवी हेडर इक्वल्स टू नन, आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है? अगर आप ये दोगे हेडर इक्वल टू नन, तो क्या होगा? सीएसवी फाइल से जब डेटा रीड करके डेटा फ्रेम में ट्रांसफर होगा, तो फर्स्ट जो रो होगी, फर्स्ट लाइन होगी सीएसवी फाइल की, वो रीड नहीं होगी. ओके, वो रीड नहीं होगी. फाइन, okay, next, to read specific number of rows from a csv file, which argument to be given in read underscore csv? ये क्या कह रहा है? अगर आप csv फाइल से कुछ स्पेसिफिक रोज को रीड करना चाहते हो, तो आप रीड अंडरस्कोर csv के अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट दोगे? फाइन, रोज इक्वल टू एन, दिस इज नॉट करेक्ट. आप दोगे एन रोज इक्वल टू एन. तो यहाँ पे एन आप डिफाइन कर सकते हो, 3 रोज आपको लेनी है, 2 रोज लेनी है, 4 रोज लेनी है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. जितनी रोज आप डिफाइन करोगे उतनी ही रोज रीड होंगी. फाइन, okay, next question, to skip first 5 rows of a csv file, which argument will you give in the read underscore csv? अगर आप चाहते हो डेटा रीड करते टाइम सीएसवी फाइल की फर्स्ट 5 रोज रीड ना हो, राइट, वो स्किप हो जाए, तो आप कौन सा स्टेटमेंट दोगे? आप दोगे स्किप रोज इक्वल्स टू 5. जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. आप इसको रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन के अंदर पास करोगे. ओके, इससे क्या होगा? जो फर्स्ट 5 रोज हैं सीएसवी फाइल की वो रीड नहीं होंगी. फाइन, okay, next, while reading from csv file, to use a column value as index label, argument given in read underscore csv is, तो ये क्या कह रहा है? जब आप डेटा रीड कर रहे हो csv फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब ट्रांसफर करो डेटा csv फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर, तो आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर कॉलम क्या बन जाए? इंडेक्स बन जाए. ओके, इंडेक्स बन जाए, रो इंडेक्स वैल्यूज बन जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज करोगे? आप यहाँ पे ऑप्शन यूज करोगे इंडेक्स अंडरस्कोर कोल. ओके, अगर आपने मान लो लिखा इंडेक्स अंडरस्कोर कोल इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? जो आपका फर्स्ट कॉलम है, 0 इंडेक्स का कॉलम है, वो क्या बन जाएगा? इंडेक्स. ओके, रोज का इंडेक्स बन जाएगा. अगर आपने लिखा इंडेक्स अंडरस्कोर कोल इक्वल्स टू 1, तो आपका जो सेकंड कॉलम है वो क्या बन जाएगा? रो का इंडेक्स बन जाएगा. फाइन, तो यहाँ पे ये वाला पैरामीटर इंडेक्स अंडरस्कोर कोल करके आप क्या करते हो? कॉलम को एज अ इंडेक्स क्रिएट कर देते हो. फाइन,
A CSV फाइल कैन टेक डैश करेक्टर एज सेपरेटर। आप CSV फाइल में कौन कौन से करेक्टर का एज अ सेपरेटर यूज कर सकते हो? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोमा है, हम कोमा का यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका टिल्ड है, आप टिल्ड का यूज कर सकते हो। पाइप है, पाइप का यूज कर सकते हो एज अ सेपरेटर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डी है कि हम इन तीनों करेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। फाइन। Okay, next question. Which argument do you specify with read underscore CSV function to specify a separator character? अगर आपको एक बाय डिफॉल्ट तो कोमा एज अ सेपरेटर होता है CSV फाइल में, ओके। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो वो कोमा को लेता है, ओके। और अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो एक डिफरेंट करेक्टर एज अ सेपरेटर, एज अ डीलिमिटर, तो आप क्या करोगे? आप कौन सा स्टेप कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करोगे? तो इसके लिए क्या है, आप पास करोगे सेप, ओके। जैसे सेप इक्वल्स टू पाइप, पाइप को आप दे दो तो क्या होगा, जो उसका सेपरेटर करेक्टर होगा CSV फाइल में वो पाइप होगा। फाइन, तो यहाँ पे आप किसको पास करोगे? सेप। फाइन, okay. Which function is used to write to a CSV file from a data frame? Okay, कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए? राइट, तो आप इसके लिए फ्रॉम अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर CSV आपका करेक्ट नहीं है। आपका जो फंक्शन है वो क्या, कौन सा करेक्ट है? टू अंडरस्कोर CSV। ओके, तो वैसे इसका जो होता है वो क्या होता है? DF डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रेम का नेम, ओके, डेटा फ्रेम डॉट DF आपका आएगा DF डेटा फ्रेम नेम, ओके, डॉट, ओके, देन टू अंडरस्कोर CSV, राइट, टू अंडरस्कोर CSV फंक्शन आपका यूज होगा, राइट। तो ये आपका क्या है? डेटा फ्रेम से CSV में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फाइन, ओके। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट डीलिमिटर ऑफ CSV फाइल इज, ये मैंने अभी बताया था, डिफॉल्ट डीलिमिटर, डीलिमिटर मीन सेपरेटर जो CSV फाइल में यूज होता है वो क्या होता है? कोमा। फाइन, ओके। नाउ वी हैव assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, ओके। ओके, तो ये assertions क्या होता है? स्टेटमेंट जो आप बिलीव करते हो कि ट्रू है और उसको आप रीजन बताते हो कि वो ट्रू क्यों है। फाइन, तो यहाँ पे हम assertion and reasoning क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वी हैव assertion, pandas is an open source python library which offers high performance easy to use data structures and data analysis tool। वो क्या कह रहा है? pandas python की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है, जो क्या करती है? आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर और टूल्स प्रोवाइड करती है, ओके, राइट। अब हमारे पास इसका रीजन है, प्रोफेशनल एंड डेवलपर्स आर यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। जो प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो पांडास लाइब्रेरी का डेटा साइंस में यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि ये ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो क्या करती है? ऑफर करती है हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है और जो बहुत इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर और ऐसे डेटा एनालिसिस टूल्स, डेटा को एनालाइज करने वाले टूल्स, राइट। इसीलिए प्रोफेशनल्स और डेवलपर्स इसका यूज करते हैं डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पे हमारा एसर्शन और रीजनिंग दोनों क्या है? करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? both A and R, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, right? Now next, assertion. We can read specific rows from a CSV file. हम CSV फाइल से कुछ specific rows को read कर सकते हैं. Fine. Now reason. The nrows attribute of to underscore CSV is used to read specific rows from a CSV file. अब यहाँ पे जो nrows attribute है वो हम to underscore CSV के साथ नहीं यूज करते, वो हम read underscore CSV के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड जो रीजन दिया है उस वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे to underscore CSV फंक्शन दिया है। हम किस में यूज करते हैं? nrows एट्रीब्यूट को हम रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। एसर्शन तो हमारा ट्रू है बट उसका रीजन क्या है? फॉल्स है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लॉग फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सबसेट ऑफ अ डेटा फ्रेम। लॉग फंक्शन का हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम से सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मींस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइन। सेकंड आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी ऑब्टेन यूजिंग डीएफ डॉट टी। ठीक है, अगर हमें डेटा फ्रेम डीएफ का ट्रांसपोज करना है तो हम इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, डीएफ डॉट टी। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर जो आप चूज करोगे वो क्या करोगे, डी। both statements are correct but the reason is not valid for the assertion। assertion भी correct है, reason भी correct है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से related नहीं है, तो आपका क्या आएगा, D। both statements are correct, दोनों statement correct है, लेकिन reason assertion का reason नहीं है। fine। okay, now we have the assertion with log both start label and end label are included when given as start कॉलन एंड। जब आप लॉग फंक्शन का यूज करते हो तो उसमें स्टार्ट और एंड दोनों लेबल्स इंक्लूड होते हैं। ओके, अगर आप रो लेबल्स यूज करो तो रो लेबल्स स्टार्ट और एंड इंक्लूड होंगे, कॉलम लेबल्स अगर यूज करो तो कॉलम लेबल्स इंक्लूड होंगे, राइट। विद आई लॉग, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। विद आई लॉग लाइक स्लाइसिस एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड व्हेन गिवन एज स्टार्ट कॉलन एंड। तो क्या कह रहे हैं, आई लॉग फंक्शन में जब आप यूज करते हो स्टार्ट कॉलन एंड, तो जैसे हम स्लाइसिस के टाइम पे इंडेक्स वैल्यूज को यूज करते हैं, और इंडेक्स क्या होता है, लास्ट इंडेक्स -1 होता है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, जो एंड इंडेक्स है उसमें से क्या होगा, -1 होगा। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आएगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। फाइन। लॉग फंक्शन का यूज करते हैं तो रो लेबल और एंड लेबल, रो का स्टार्टिंग लेबल और एंड लेबल दोनों इंक्लूड होगा। लेकिन जब आई लॉग फंक्शन यूज करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यूज लेते हैं इंटीजर फॉर्म में, तो लास्ट इंडेक्स हमेशा -1 होता है। लास्ट इंडेक्स इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मीन्स उसको हटा दिया जाता है क्योंकि वो -1 होता है, राइट। समझ आया। ओके, नाउ वी हैव द सेशन पांडास इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। ये हमारा करेक्ट है, पांडास क्या है, लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी है। ओके, जो आपको क्या करती है, डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। ओके, देन आपका रीजन क्या है, यस वी इंपोर्ट पांडास एंड कैन यूज फंक्शंस ऑफ द पांडास लाइक सीरीज फंक्शन, डेटा फ्रेम फंक्शन एक्सेट्रा इन पाइथन। ये क्या कह रहे हैं, हाँ हम क्या करते हैं, पांडास को इंपोर्ट करते हैं, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसके फंक्शंस को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, लाइक सीरीज फंक्शन को, डेटा फ्रेम फंक्शन को, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। इसका आंसर क्या है, दोनों ए और assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो प्रूव कर रहा है कि यस पांडास लाइब्रेरी के जो पांडास की जो लाइब्रेरी है उसके फंक्शंस का यूज किया जाता है। फाइन। ओके, assertion to display the first 4 elements of a series object you may write series, ओके, इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप देखो, आपने यहाँ पे सीरीज का स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड एंडिंग इंडेक्स इज -1, तो ये यहाँ पे 3 तक चलेगा। तो आपकी 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 1 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी और आपकी 3 इंडेक्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट 4 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। तो हमारा एसर्शन ट्रू है, करेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट 4 एलिमेंट सीरीज के डिस्प्ले कराने हैं। फाइन। ओके, अब रीजन क्या है, टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट यू में यूज द टेल फंक्शन। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि टेल फंक्शन से क्या होता है, लास्ट 5 रोज डिस्प्ले होंगी, फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है इसका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। Now next question, assertion rows and columns in the data frame can be added, deleted and individuals in the data frame can be modified. Okay, तो ये correct है, हम data frame के अंदर rows and columns को add भी कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं और individual values को modify भी कर सकते हैं, क्योंकि ये size mutable भी है और value mutable भी है। Fine। अब reason क्या है, data frame is both size mutable and value mutable। फाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर assertion and reasoning are true and R is the correct explanation of A।
ठीक है। आर क्या है, हमने करेक्ट रीजनिंग दी है क्योंकि हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम क्या है, साइज म्यूटेबल भी है और वैल्यू म्यूटेबल भी है। तो आपका ये इसका ऑप्शन है डी कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन बूलियन इंडेक्सिंग इज अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, एक टाइप की इंडेक्सिंग होती है जो हम डेटा फ्रेम में यूज करते हैं। फाइन, अब हमारा रीजन क्या है, डेटा फ्रेम डॉट लॉग फॉल्स फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव वैल्यूज वेयर इंडेक्स वैल्यू इज फॉल्स। तो अगर आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो डेटा फ्रेम डॉट लॉग फॉल्स, तो क्या होगा, जहां जहां इंडेक्स वैल्यू फॉल्स है वो रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइन, तो ये क्या है, एसेशन और रीजनिंग दोनों ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, ए। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हुआ ए, ट्रू। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेशन अ सीरीज ऑब्जेक्ट इज साइज म्यूटेबल। तो सीरीज ऑब्जेक्ट साइज म्यूटेबल नहीं होता, वैल्यू म्यूटेबल होता है, तो हमारा एसेशन तो यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, सेकंड क्या है, रीजन अ डेटा फ्रेम इज वैल्यू म्यूटेबल, ये हमारा करेक्ट है कि डेटा फ्रेम वैल्यू म्यूटेबल होता है। फाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डी, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, फाइन। ओके, assertion series function is used to create empty series, ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि सीरीज फंक्शन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सेकंड अपने रीजन दिया है, सीरीज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट सीरीज, सीरीज फंक्शन का यूज किया जाता है सीरीज क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो कैसी सीरीज क्रिएट होती है, एम्प्टी सीरीज। ओके, तो इसका कौन सा आप ऑप्शन दोगे, बोथ ए assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हम सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं सीरीज क्रिएट करने के लिए, और जब आप सीरीज फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो एम्प्टी सीरीज वो क्रिएट करता है। फाइन, okay, now the assertion is pandas dot head function is used to display first और top 5 records of any series और data frame, ये करेक्ट है। pandas का head function क्या करता है, डेटा फ्रेम या सीरीज जहां पे भी आप उसको यूज कर रहे हो उसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराता है। फाइन, अब रीजन क्या है, इट डिस्प्ले द लास्ट 3 रोज, तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो क्या करता है, वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराता है। तो इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आप कौन सा टिक करोगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। Okay, next question. Assertion is elements of a series can be accessed using positional index. आप सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो उनकी इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके, ये करेक्ट है आपका। ओके, रीजन क्या है, पोजिशनल इंडेक्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 1 to n, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to n, राइट, इफ n इज द साइज ऑफ द सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हमारा assertion करेक्ट है बट रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आप इस यहाँ पे टिक करोगे, ए इज ट्रू, assertion is true but reason is false. Okay, next question, assertion is dictionaries cannot be used to create a series object, डिक्शनरीज को यूज नहीं किया जा सकता सीरीज को क्रिएट करने में, ये रॉन्ग है क्योंकि हम डिक्शनरीज का यूज करते हैं सीरीज क्रिएट करने में। फाइन, रीजन क्या है, डिक्शनरीज हैव की वैल्यू पेयर्स, पता है सबको कि डिक्शनरीज क्या कंटेन करती है, की वैल्यू पेयर्स, एंड सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सीरीज क्या है, एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे असर्शन तो रॉन्ग है और रीजन क्या है, करेक्ट है। फाइन, तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, ए इज फॉल्स, क्योंकि असर्शन हमारा रॉन्ग है बट रीजन इज ट्रू। ओके, डी। Okay, next question. Assertion, we cannot access more than one element of series without slicing. तो ये क्या कह रहा है, अगर आप स्लाइसिंग नहीं करते तो आप सीरीज का एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्सिंग ऑपरेटर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके, लॉग फंक्शन का यूज करके, आई लॉग फंक्शन का यूज करके सीरीज के एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका assertion यहाँ पे रॉन्ग है। अब रीजन देखते हैं, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ अ सीरीज कैन बी एक्सेस यूजिंग लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंडेक्स और लेबल इंडेक्स। तो क्या कह रहा है कि आप इंडेक्स वैल्यूज की हेल्प से क्या कर सकते हो, सीरीज एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, चाहे तो वो इंटीजर इंडेक्स हो या फिर वो लेबल्ड इंडेक्स हो, मतलब आपने नेम्स दे रखे हो इंडेक्स वैल्यूज के, तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे assertion हमारा रॉन्ग है और रीजन क्या है, करेक्ट है। तो इसका क्या आप ऑप्शन टिक करोगे, डी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
ओके, assertion is we cannot modify the values of series elements once created. एक बार सीरीज क्रिएट हो जाए तो आप उसके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. तो ये रॉन्ग है क्योंकि हम सीरीज की वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं. assertion हमारा रॉन्ग है. और रीजन क्या दिया है, सीरीज इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. तो ये भी रीजन भी रॉन्ग है क्योंकि सीरीज क्या है, वैल्यू म्यूटेबल है, हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, बोथ assertion and reason are false, that is option E. Fine. Okay, assertion is size attribute of series object returns the length of the series, right? size object क्या होता है, लेंथ, सीरीज की लेंथ को रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है. अब रीजन क्या है, assertion हमारा करेक्ट है. रीजन क्या है, काउंट विल इग्नोर द नॉन नल वैल्यूज इन रिटर्निंग द आउटपुट. जब काउंट फंक्शन क्या करता है, नॉन नल वैल्यूज को क्या करता है, इग्नोर करता है. ये भी आपका क्या है, करेक्ट है. फाइन. लेकिन ये क्या है, असर्शन का रीजन नहीं है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन क्या है, उसका करेक्ट रीजन नहीं है. फाइन. तो आप यहाँ पे बी को करोगे. फाइन. okay, assertion is we can add two series object using addition operator or calling explicit function add. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू सीरीज को आप ऐड कर सकते हो एडिशन ऑपरेटर का यूज करके या फिर ऐड फंक्शन का यूज करके. राइट. तो आपका ये असर्शन करेक्ट है. फाइन. ओके, नाउ रीजन क्या है, while adding two series object index matching is implemented and missing values are filled with NaN by default. तो ये क्या कह रहा है कि जब आप दो सीरीज ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो इंडेक्स की मैचिंग होती है. फाइन. और जहां पे वैल्यूज मिसिंग है वहां पे NaN आपका फिल हो जाता है. फाइन. तो ये भी करेक्ट है. ओके, आपके दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो आप किस ऑप्शन पे टिक करोगे, ए पे. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि आर क्या, रीजन क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे जब आप एडिशन करो तो क्या होगा, इंडेक्स मैच होगा, और जहां पे वैल्यू मिसिंग होगी वहां पे NaN बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. फाइन. Okay, next question. To display the first four elements of a series object, you may write S. ओके और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया है कॉलन 4. तो आपका ये स्टार्टिंग आपने वैल्यू इंडेक्स नहीं दी है, इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा. 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3. तो आपके क्या होंगे, फर्स्ट फोर एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. राइट. तो ए तो आपका ट्रू है. सेकंड आप रीजन देखते हैं. टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस यू मे यूज टेल फंक्शन. तो टेल फंक्शन क्या होता है, बॉटम रोज को डिस्प्ले करता है. तो आपका रीजन यहाँ पे रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है. तो आपका आंसर क्या है, सी, ए इज ट्रू बट assertion is true but reason is false. Okay, now the assertion is a series object is size mutable. सीरीज क्या है, साइज म्यूटेबल है नहीं. सीरीज क्या है, वैल्यू म्यूटेबल है. डेटा फ्रेम होता है साइज एंड वैल्यू बोथ म्यूटेबल. फाइन. तो ये हमारा assertion रॉन्ग हो गया. फाइन. रीजन क्या है, ए डेटा फ्रेम इज वैल्यू म्यूटेबल. यस, डेटा फ्रेम वैल्यू म्यूटेबल भी होता है और साइज म्यूटेबल भी होता है. तो रीजन तो आपका ट्रू है बट assertion आपका क्या है, रॉन्ग है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ पे डी, assertion is false but reason is true. Okay, next question. Assertion is log function is used to extract a subset of a data frame. Yes, log function का यूज किया जाता है डेटा फ्रेम का सबसेट डिस्प्ले कराने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो ये करेक्ट है. आप log फंक्शन का यूज करते हो, आई log फंक्शन का यूज करते हो. ओके. सेकेंड आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ डेटा फ्रेम df कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग df डॉट टी. तो आपका ट्रांसपोज अगर करना है, ट्रांसपोज क्या होता है, डेटा फ्रेम के रोज कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाते हैं रोज में. फाइन. तो यहाँ आप ये स्टेटमेंट देते हो df डेटा फ्रेम का नेम डॉट टी. तो इससे क्या होता है, ट्रांसपोज होता है. तो रीजन भी करेक्ट है. लेकिन असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो असर्शन का रीजन नहीं है. फाइन. तो यहाँ पे आप आंसर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इन पाइथन पांडास व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज. पाइथन पांडास में जब आप सीरीज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, इंडेक्स मैचिंग इज इम्प्लीमेंटेड. सबसे पहले सीरीज के बीच में जिनके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो उनके बीच में क्या किया जाता है, इंडेक्स मैचिंग किया जाता है. ओके.
एंड ऑल मिसिंग वैल्यूज आर फिल्ड इन विद डैश बाय डिफॉल्ट। अगर सीरीज, लेट अस सपोज आपके पास दो सीरीज है S1 एंड S2, लेट अस सपोज आपके पास दो सीरीज है S1 एंड S2, ओके, इनके बीच में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्लस माइनस जो भी है, राइट। अगर इनके इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं करती है तो क्या होता है, जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो क्या आती है, नैन। नैन इज नॉट अ नंबर वैल्यू, ओके, एंड it is considered as null value in pandas, or you can say missing values in pandas. Fine. Okay, next, which of the following command will show the last 3 rows from a pandas series named np? तो यहाँ पे आपको कमांड बतानी है जो सीरीज की लास्ट 3 रोज को शो करेगी। फाइन, और सीरीज का नाम क्या है, np है, राइट। तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, सीरीज की रोज को शो करने के लिए, लास्ट रोज को शो करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करते हो। वाई? बिकॉज टेल फंक्शन रिटर्न्स लास्ट एंड रोज फ्रॉम अ सीरीज और फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, राइट। तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, np.tail, राइट, बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है TAIL ये स्मॉल लेटर में है, और ओके, एंड यहाँ पे आपने पैरामीटर स्पेसिफाई किया है 3, तो ये क्या करेगा, ये सीरीज की लास्ट 3 रोज को एक्सेस करेगा, राइट। नाउ CSV स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यू, राइट। CSV फाइल्स जो होती है उसमें क्या होता है, डेटा जो जितना भी डेटा होता है वो कोमा की हेल्प से एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, राइट। Now we have to display last 5 rows of a series object as you may write. अब आपको क्या करना है, सीरीज की लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे टेल फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4th करेक्ट है, s.tail फंक्शन। और टेल फंक्शन में जब आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सीरीज या डेटा फ्रेम की लास्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराता है, राइट। Now, which of the following statement will import the pandas library? pandas library को import करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो यहाँ पे आई कैपिटल है, दिस इज रॉन्ग, और import pandas as py, import pandas as pd, तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, import pandas as pd। वैसे pd के प्लेस पे आप कोई दूसरा एलियास नेम भी ले सकते हो। और जो हमारा फोर्थ है import panda, panda इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एस नहीं लगाया हुआ, फाइन। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा वाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम? जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, राइट, तो आप किस से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, फ्रॉम सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड, एरे, फाइन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर 4 वो करेक्ट है, क्योंकि आप डेटा फ्रेम को सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी क्रिएट कर सकते हो, एंड स्ट्रक्चर्ड एनडी एरे से भी आप क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम को, फाइन। तो योर 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द नेम पांडास इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म। पांडास किस टर्म से डिराइव किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है पैनल डेटा, फाइन। पैनल डेटा क्या होता है, द डेटा सेट दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन। पैनल डेटा किस टाइप का डेटा होता है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन का डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, फाइन। तो यहाँ पे जो पांडास टर्म ड्राइव हुआ है वो पैनल डेटा टर्म से ड्राइव हुआ है, राइट। नेक्स्ट, द कमांड टू इंस्टॉल द पांडास इज, आपको अगर पांडास लाइब्रेरी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, आप करोगे पिप इंस्टॉल पांडास। तो आपका यहाँ पे है ऑप्शन डी करेक्ट, पिप इंस्टॉल पांडास, ओके। नाउ पांडास सीरीज इज, पांडास सीरीज क्या होता है आपका, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पांडास सीरीज आपका होता है 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब जो सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट्स, एंड इट इज़ म्यूटेबल। और ये क्या होता है, मॉडिफाई, आप सीरीज को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, पांडा सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करता है, और एंड यू कैन मॉडिफाई सीरीज,
ओके, नो नेक्स्ट वी हैव पांडास क्या है आपका? पांडास एक कंप्लीट लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स, पैकेजेस, फंक्शंस हैं. फाइन, तो पांडास इज अ लाइब्रेरी. देन वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडास विद, अगर आपको डेटा एनालाइज करना है पांडास में तो आप किसकी हेल्प से करोगे? आप सीरीज की हेल्प से भी करोगे एंड डेटा फ्रेम की हेल्प से भी करोगे. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी. आंसर सी, बोथ ऑफ द अबव. फाइन. Okay, now question 12. Out of the following, which function cannot be used for customization of charts in Python? पाइथन में चार्ट्स कस्टमाइजेशन में कौन सा फंक्शन यूज नहीं किया जाता? देखो, एक्स लेबल क्या होता है? एक्स एक्सिस का लेबल देने के लिए यूज किया जाता है. टाइटल से आप चार्ट का टाइटल देते हो. एक्स टिक से आप एक्स एक्सिस पे टिक्स क्रिएट करते हो. ओके, टिक्स बनाते हो. ठीक है. और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कलर, फाइन, वो कलर जो कलर फंक्शन दिया गया ये रॉन्ग है क्योंकि कलर स्पेसिफाई नहीं किया जाता, कलर कोड स्पेसिफाई किया जाता है. जैसे आपको रेड कलर देना है तो आप आर दे दोगे, आपको ग्रीन कलर देना है तो आप जी दे दोगे एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर. तो ये जो है कलर ऑप्शन बी, वो क्या है? वो चार्ट्स में यूज़ नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब? प्लॉट फंक्शन से क्या करते हो? हाँ, करते हो आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो, लाइन प्लॉट करते हो, क्रिएट. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? आप कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, प्लॉट फंक्शन में जो आप पास कर सको. ठीक है, इन मैटप्लॉटलिब. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे हमारा आंसर है 1. फाइन. मान लो आपने क्या किया है? एक्स एक्सिस के लिए आपने स्पेसिफाई नहीं किया आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एक्स एक्सिस का डेटा आपने नहीं दिया है. ओके, तो क्या होगा? ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा. ठीक है, जितनी भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये डेटा ले लेगा. राइट. ओके, समझ आ रहा है? मान लो आपने वाई एक्सिस के लिए 1 to 5 लिया हुआ है डेटा, वैल्यूज है 1 to 5, तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स क्रिएट कर देगा 1 to 5 की रेंज के अंदर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 14. मेथड और फंक्शन टू ऐड अ न्यू रो इन अ डेटा फ्रेम इज, अगर आपको डेटा फ्रेम के अंदर न्यू रो ऐड करनी है, फाइन, तो आप कौन सा मेथड या फंक्शन यूज़ करोगे? वैसे तो यहाँ पे दोनों ही हैं, लॉग फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है और आई लॉग फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है. फाइन, लेकिन यहाँ पे देखो बोथ नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई भी एक फंक्शन आप चूज़ कर लो. यहाँ पे मैंने एक चूज़ कर लिया है, लॉग फंक्शन. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. डैश इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ. अगर आपको ग्राफ को सेव करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? तो ग्राफ को सेव करने के लिए हमारे पास होता है सेव फिग फंक्शन. ठीक है, और फिग फंक्शन के अंदर आप क्या दोगे? आप पाथ दोगे, फाइल पाथ दोगे, जहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है. फाइन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी इम्पोर्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट पांडास एज क्लास 12, ये तो सही है. ठीक है. इम्पोर्ट पांडास एज 1 PD. अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम रॉन्ग है. आप स्टार्टिंग में कोई भी लेटर दे सकते हो, अंडरस्कोर दे सकते हो, बट नंबर नहीं दे सकते. जब भी आप आइडेंटिफायर नेमिंग करते हो, मतलब कोई भी वेरिएबल नेम लेते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम देते हो, तो आपको क्या कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. राइट. तो रूल्स में सबसे पहला क्या है? स्टार्टिंग में आप क्या ले सकते हो? लेटर ले सकते हो, अंडरस्कोर ले सकते हो, बट आप नंबर नहीं ले सकते. तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. फाइन. नाउ व्हाइल एक्सेसिंग द कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम. जब आप क्या करते हो? कॉलम एक्सेस करते हो डेटा फ्रेम से, तो आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हो. इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, विच टाइप ऑफ एरर
इट विल रेज, अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो कौन सी एरर रेज होगी, यहाँ पे आपकी की एरर रेज होगी। फाइन, क्योंकि जब आप कॉलम नेम यूज़ करते हो तो आप कॉलम नेम को एज अ की एक्सेस करते हो और कॉलम नेम की हेल्प से उस वैल्यू को आप एक्सेस, कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपकी की एरर अकर करेगी अगर आपका कॉलम नेम एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइन, now next question is function to display the first n rows in the data frame। data frame की first n rows display करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, तो इसके लिए हम करते हैं हेड फंक्शन यूज़। ओके, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, हेड। और आप यहाँ पे नंबर ऑफ n, ये n क्या है, आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है कि आपको n रोज को एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट, पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग, पांडास डेटा फ्रेम को क्रिएट नहीं किया जा सकता। फाइन, ओके, तो आप यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ टपल्स, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, राइट, इस डिक्शनरी ऑफ टपल्स से आप डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते हो। फाइन, ओके, सीरीज से आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, बट डिक्शनरी ऑफ टपल्स से आप डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करते हो। ओके, which function will be used to read data from CSV file into pandas data frame। pandas data frame में डेटा रीड करने के लिए CSV फाइल से आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन का। ठीक है, रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन की हेल्प से आप CSV फाइल से डेटा रीड करके pandas डेटा फ्रेम में स्टोर करते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पांडास डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। टी आपका किस लिए यूज होता है, टी आपका ट्रांसपोज के लिए यूज होता है। ओके, ट्रांसपोज में क्या है, आपका कन्वर्ट हो जाता है रोज इनटू कॉलम्स, डेटा फ्रेम की रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रोज में। फाइन, ओके, साइज एट्रीब्यूट क्या होता है, साइज एट्रीब्यूट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम। ये आप साइज एट्रीब्यूट बताता है कि डेटा फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, और ये कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नाउ शेप एट्रीब्यूट, शेप एट्रीब्यूट क्या बताता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द डेटा फ्रेम। फाइन, मतलब इसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ओके, तो ये शेप एट्रीब्यूट से पता चलता है। तो ये तीनों तो पांडास डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन लेंथ एट्रीब्यूट नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। सो लेंथ इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज लेंथ इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। आपसे पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा, राइट। इम्पोर्ट पांडास एज PD, यहाँ पे आपने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। ओके, फिर आपने यहाँ पे सीरीज को क्रिएट किया है फ्रॉम लिस्ट, आपकी सीरीज क्रिएट हो गई है S, राइट। आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी है यहाँ पे अकरम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका एंड एरा, राइट। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सेस कराया है एलिमेंट को, सीरीज के आपने की कौन सी ली, चारू। ओके, चारू ली है। तो देखो, अकरम इंडेक्स वैल्यू पे आपका 1 नंबर है, ब्रिजेश पे आपका 2 है एंड चारू पे आपका क्या है, 3 है। ये क्या है, आपके इंडेक्स वैल्यूज है, राइट। ओके, तो चारू पे आपका 3 है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी, आपकी वैल्यू एक्सेस होगी 3, राइट। तो 3 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the given series named stud, which command will be used to print 5 as output। आपको बताना है कि आपके पास सीरीज दी गई है stud नेम से, राइट, और उसका यहाँ पे देखो इंडेक्स वैल्यू है अमित, रमेश, महेश एंड वैल्यूज़ क्या है उसकी 90, 100, 50, 67, 89। ओके, तो ये आपकी सीरीज है stud। आपको बताना है कि किस कमांड से इसका रिजल्ट 5 आएगा, आउटपुट एज अ 5 आएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो स्टूड डॉट इंडेक्स, स्टूड डॉट लेंथ, स्टूड डॉट वैल्यूज और स्टूड डॉट साइज। तो आपको पता है साइज से, साइज क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फाइन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो 1, 91, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, स्टूड डॉट साइज।
ठीक है। स्टूड सीरीज का साइज एट्रीब्यूट यूज करोगे तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, now we have next question. A social science teacher wants to use a panda series to teach about Indian historical monuments and state. Okay, so social science teacher चाहते हैं पांडा सीरीज की हेल्प से इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेट्स को दिखाना। फाइन, द सीरीज शुड हैव द मॉन्यूमेंट नेम्स। सीरीज में क्या होना चाहिए, मॉन्यूमेंट्स नेम होना चाहिए एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नेम्स क्या बनेंगे, वैल्यू, एंड स्टेट नेम्स एज इंडेक्स। और जो स्टेट्स के नेम है वो क्या बनेंगे, इंडेक्स। फाइन, okay, which are stored in the given list as shown in the code. Choose the statement which will create the series. अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जिसकी हेल्प से सीरीज क्रिएट होगी। फाइन, सबसे पहले है आपका इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ओके, आपकी फर्स्ट लिस्ट है मॉन्यूमेंट की जिसमें मॉन्यूमेंट नेम्स दिए गए हैं, देन स्टेट जिसमें स्टेट नेम्स दिए गए हैं। फाइन, अब सीरीज को क्रिएट करने की करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एस इक्वल्स टू डी एफ। तो यहाँ पे डी एफ तो आएगा नहीं, ओके, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द सीरीज, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है पी डी डॉट सीरीज। तो आपने पहले स्टेट ले लिया, स्टेट नहीं लेना बिकॉज हमें वैल्यूज लेनी है एंड देन इंडेक्स वैल्यू लेनी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन आपका थर्ड है एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज। सीरीज फंक्शन में आपने मॉन्यूमेंट एज अ वैल्यू पास किया है और इंडेक्स एज अ स्टेट एज अ इंडेक्स पास किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। और देखो ये जो आपका ऑप्शन डी है उसमें भी क्या है, पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे सीरीज फंक्शन में रॉन्ग लिया गया है, एस कैपिटल नहीं है। ओके, तो ये भी रॉन्ग है आपका, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. Okay, observe the figure, identify the coding for obtaining this as output. आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन से ये फिगर आएगी। ठीक है, कौन सी करेक्ट कोडिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास import matplotlib डॉट pyplot एस plt डॉट प्लॉट। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 2 दिया हुआ है वैल्यूज़, लेकिन एक्स एक्सिस पे आप देखो यहाँ पे 1 है और ये कहाँ पे फिनिश है, 3 पर फिनिश है, राइट। और ऐसे ही वाई एक्सिस 1 से स्टार्ट हुआ है एंड 5 पर फिनिश है। फाइन, ओके, तो आपका फर्स्ट तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। देन सेकंड इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot plt डॉट प्लॉट 1 2 3। ठीक है, आपके एक्स पॉइंट सही है एंड 4 5 1 आपकी मिनिमम है एंड 5 आपका मैक्सिमम है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बार सी एंड डी भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो 2 एंड 3 दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ ये 1 से स्टार्ट है, राइट, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 तो दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे 1 2 4 दिया हुआ है, बट वाई एक्सिस पे 1 2 5 है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइन, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख लेना कि एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स करेक्ट दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 हियर। विच ग्राफ शुड बी यूज्ड वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द हाइट ऑफ द कॉलम correspond to how many values are in that range. Okay, तो कौन सा ग्राफ आपको शो करता है रेंज ऑफ वैल्यूज। फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हिस्टोग्राम। फाइन, हिस्टोग्राम शोज वैल्यूज इन रेंज। ओके, प्लॉट क्या है आपका, लाइन ग्राफ है, राइट। ओके, जो डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। फाइन, और बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगरीज को शो करता है। हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज शो करता है। फाइन, then we have question number 27. What is a correct syntax to return the values of first row of a pandas data frame? pandas data frame की first row को आपको क्या करना है, एक्सेस कराना है। फाइन, assuming the name of the data frame is df_rent। ठीक है, डेटा फ्रेम का नेम क्या है, df_rent। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे df_rent आपने लिया है डेटा फ्रेम नेम एंड दिस इज नॉट करेक्ट। फाइन, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो, अच्छा ये ध्यान रखो, फर्स्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। तो df_rent डॉट लॉग फंक्शन, तो आप लॉग फंक्शन इसका यूज करोगे 0 का। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, df_rent डॉट लॉग, और लॉग में आपने 0 पास किया बिकॉज दिस इज द इंडेक्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट रो। ठीक है, ये डेटा फ्रेम के फर्स्ट रो की क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, राइट। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम एनिमल। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है एनिमल नेम से। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। आपको जो ये कमांड दी हुई है उसका आउटपुट बताना है। प्रिंट एनिमल, ठीक है, ये आपका क्या है, सीरीज का नेम है एनिमल। अब देखो यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है, कॉलन दिया है, आपकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। राइट, एंड तक चला गया। अब स्टेप वैल्यू क्या दिया है, -3 दी है, -3 दी है, तो ये दो वैल्यू स्किप करके ऊपर जाएगा। फाइन, तो सबसे पहले तो आपका वुल्फ प्रिंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक गया, ठीक है, नीचे तक गया। अब ये नीचे तक तो चला गया, अब ये बैक से वैल्यूज को प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये क्या चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। जब आप -1 करते हो तो अगर -1 होता तो कैसे करता, पहले वुल्फ आता, देन टाइगर, एलिफेंट, बियर, लायन आता। और अगर -2 होता तो पहले वुल्फ आता, टाइगर स्किप हो जाता, एलिफेंट आता, बियर स्किप हो जाता, लायन आता। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो दो वैल्यू स्किप होंगी, पहले वुल्फ आएगा, टाइगर, एलिफेंट स्किप हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बियर। राइट, तो ये दो वैल्यू डिस्प्ले करेंगी। तो ये दो वैल्यू हमें देखनी है कि कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, पहले वुल्फ एंड देन बियर। तो यहाँ पे है हमारे पास वुल्फ एंड बियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ इज। ग्राफ को हेडिंग करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करते हो, plt.show। शो से क्या होता है, आपका ग्राफ डिस्प्ले करता है। plt.plot से आपका लाइन प्लॉट क्रिएट होता है। x लेबल से आप x एक्सिस पे लेबल देते हो, नेम देते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ को हेडिंग देनी है, तो उसके लिए आपका ऑप्शन है plt.title। टाइटल फंक्शन की हेल्प से आप ग्राफ को हेडिंग देते हो। फाइन, Which of the following command will show the last 3 rows from a panda series name NP? Right? तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 3 रोज शो करनी है आपको पांडा सीरीज की। तो लास्ट रोज को करने के लिए, मतलब शो करने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करते हो, तो आपका np.tail फंक्शन यहाँ पे यूज होगा। फाइन, now here we have assertion to use the pandas library in a python program one must import it। pandas library को python प्रोग्राम में यूज करने के लिए उसको इंपोर्ट किया जाता है प्रोग्राम में। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, रीजनिंग क्या दी हुई है यहाँ पे, the only alias name that can be used with the pandas library is pd। सिर्फ आप pd एज ए एलियास नेम ही यूज कर सकते हो पांडास लाइब्रेरी के साथ। तो ये करेक्ट नहीं है, आप कोई भी एलियास नेम, आप किसी भी लाइब्रेरी के लिए कोई भी एलियास नेम ले सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपका ऑप्शन 3 ट्रू है कि ए इज ट्रू। आपका असर्शन तो ट्रू है, बट आपका रीजनिंग क्या है, फॉल्स है। फाइन, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। assertion डेटा फ्रेम हैज़ बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स। डेटा फ्रेम में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स भी होते हैं और रो इंडेक्स भी होते हैं। ठीक है, कॉलम लेवल भी होते हैं और रो लेवल भी होते हैं। अब इसका रीजनिंग क्या है, डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम क्या है, एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, लेबल डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक अ टेबल ऑफ MySQL, जैसे MySQL की टेबल होती है। फाइन, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। और आर कहीं ना कहीं ए को जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये 2 डायमेंशनल है। जैसे वो कह रहा है इसके पास कॉलम भी है, रो भी है, और लेबल्ड डेटा। ठीक है, लेबल्ड डेटा तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉलम इंडेक्स है, रो इंडेक्स है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 डायमेंशनल है, मीन्स इसके पास रो भी है, कॉलम भी है, और इसका डेटा लेबल्ड है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग दी गई है। तो राइट, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। फाइन, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। स्टेटमेंट ए, टू मेक अ हिस्टोग्राम विद मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द plt.hist फंक्शन। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हो, आप plt.hist फंक्शन का यूज़ करते हो। फाइन, अब यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट द हिस्टोग्राम। बिन पैरामीटर कंपल्सरी है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए।
राइट तो यहाँ पे देखो जो असर्शन है, ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है। आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हो हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी दी हुई है कि बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आप विदाउट गिविंग द बिन पैरामीटर, आप पैरामीटर बिना दिए भी हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट। फाइन, अब देखो यहाँ पे इफ़ यू डोंट एंटर एनी बिन नंबर, अगर आप बिन नंबर्स या बिन पैरामीटर पास नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही बिन्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, जो भी आप उसके अंदर जो भी, जैसे मान लो आप हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कुछ भी वैल्यू पास कर रहे हो, कोई भी सीक्वेंस पास कर रहे हो, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बिन्स क्रिएट हो जाएंगे। फाइन, ओके, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, डेटा फ्रेम एंड इट्स साइज इज म्यूटेबल इन पांडास। ओके, तो ये क्या कह रहा है? डेटा फ्रेम और उसका साइज दोनों आप चेंज कर सकते हो पांडास के अंदर। अब रीजनिंग क्या है? डेटा इन सीरीज इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल कॉलम। अब सीरीज के अंदर जो डेटा होता है वो एक सिंगल कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखो असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजनिंग है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रही, वो अलग है, डिफरेंट है। फाइन, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, असर्शन भी और रीजनिंग भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही है। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ट्रू है, जो करेक्ट है, वो क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। फाइन, डेटा फ्रेम क्या होता है? म्यूटेबल होता है, उसका साइज आप चेंज कर सकते हो। सीरीज क्या होता है? इसके अंदर एक कॉलम होता है, एक कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज होती है, दोनों करेक्ट हैं, बट ये दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फाइन, ओके, assertion is pyplot is a sub library of matplotlib। pyplot मैटप्लॉटलिब की एक सब लाइब्रेरी है जो ग्राफ्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। फाइन, तो ये आपका जो असर्शन है वो क्या है? करेक्ट है। देन वी हैव द रीजन लाइन इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाईप्लॉट, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं? प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं लाइन ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू। असर्शन भी आपका ट्रू है और आपका रीज़न भी ट्रू है, बट ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते, तो यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप सिंपल दे दोगे बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, hello everyone, if you like my video please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.